प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि मन का नहीं हो तब क्या करें। जी हाँ, मकर राशि के जातकों, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपकी पसंद का काम नहीं बन पाता है, आप जैसा चाहते वैसा हो नहीं पाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर मकर राशि के जातक तो यही करते हैं कि दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कई जने तो डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि कोई बड़ा काम होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ा टारगेट होता है, उसको हासिल नहीं करते, तब डिप्रेशन में जाते हैं, गहरे निराशा में आ जाते हैं, जीवन को खराब कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आपके मन का कुछ नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है मकर राशि के जातकों, आप 10वें नंबर की राशि, कर्म प्रधान राशि होती है। खूब सारी मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी जो है मनपसंद का काम नहीं बन पाता है। इंटेलिजेंट होते, बुद्धिमान होते, बुद्धि का कई बार पूरा पूरा प्रयोग करता है आप, इसके बावजूद भी रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आते हैं, इसलिए भी निराश हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं, एक शुक्र देव योग कारक ग्रह होते हैं, भावनात्मक राशि होती है, भावनाओं का भी कई बार पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मनपसंद के रिजल्ट आपको नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में आप निराश हो जाते, उदास हो जाते। ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए कि दो तरह के परिणाम मिलते हैं। एक परिणाम मिलता है हमारी पसंद का, हमारी इच्छा का। कोई भी हम काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, जैसा चाहते हैं रिजल्ट मिल जाते हैं, उसे कहते हैं हमारे मन का हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन का नहीं होता है, तो जब हमारे मन का नहीं होता है तो वो ईश्वर के मन का होता है, और जो ईश्वर के मन का होता है वो और भी अच्छा होता है। जैसा आपने सोचा होता है कि सोचा होगा कि ये मैं लक्ष्य हासिल करूंगा, ये काम करूंगा, फिर ऐसे ऐसा खुश रहूंगा और ऐसे ऐसे मेरे परिवार खुश रहेगा, लेकिन वो लक्ष्य आपने हासिल नहीं किया। अब नहीं किया तो जाहिर है कि अब जो होगा वो ईश्वर की इच्छा का होगा, और ईश्वर की इच्छा का और भी अच्छा होगा। जैसा आपने सोचा उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, आपका परिवार ज़्यादा खुश रहेगा, आप भी ज़्यादा खुश रहेंगे। ईश्वर की इच्छा का होता है। तो अब आप समझ गए कि अगर आपकी पसंद का कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है कि मन का हो गया। अगर मन का नहीं हो तो समझिए कि फिर ईश्वर की इच्छा का हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा, यानी बेटर होगा, बेहतर होगा, और भी अच्छा होगा। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। देखिए, ईश्वर, आप 10वें नंबर की राशि, कर्म प्रधान राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, इसलिए ईश्वर का आपकी राशि में बहुत ज़्यादा दखल होता है, और ईश्वर मकर राशि की पूरी सार संभाल करते हैं, अच्छा संभालते हैं मकर राशि को ईश्वर। जाहिर है कि आप उनके सबसे प्रिय राशि, उनके भाव की राशि, तो ईश्वर और मकर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं आप। तो जब मन पसंद का नहीं होता है तो वो ईश्वर की पसंद का होता है, और भी अच्छा होता है। अब देखिए कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो बिल्कुल हम एक एग्जाम्पल से, क्योंकि ये बात ऐसी है एग्जाम्पल के बगैर समझ में नहीं आती, अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिए। एक परिवार है, और एग्जाम्पल क्या, ये व्यवहारिक घटना भी है, और ऐसे अक्सर अखबारों में भी ऐसे समाचार आते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे या कभी भविष्य में पढ़ेंगे भी। वास्तविक घटना भी मान सकते हैं आप इसको। तो एक रियल एग्जाम्पल है। देखिए कि समाचार पत्र अखबार में ये न्यूज़ छपी थी। एक फैमिली जिसमें माता और पिता, एक कार एक्सीडेंट में माता और पिता का निधन हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अखबार में ये खबर छपी कि बड़े भावनात्मक खबर छपी ये कि उनका इकलौता बेटा, जो लगभग 10 साल का बता रहे थे कि 10 साल का बेटा था, वो भी पापा मम्मी के साथ वो जाने की जिद कर रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, लेकिन पापा और मम्मी ने दोनों ने उसको साथ नहीं ले गए।
और जब साथ नहीं लेके और वो दोनों कार में बैठकर जहाँ भी उनको जाना था कहीं गए होंगे, बच्चे को वो साथ लेकर नहीं गए। अब बच्चा था, इकलौता बच्चा, उनका बेटा लाड प्यार में पला, बाद में खूब रोया कि पापा मम्मी मुझे साथ नहीं लेकर गए, नहीं लेकर गए। तो ये अखबार में छपी थी। अब एक बात ये है, देखिए कि वो बच्चे ने जाने की खूब जिद की थी पापा मम्मी के साथ, लेकिन पापा मम्मी ने मना कर दिया, यानी उस बच्चे के मन का नहीं हुआ। मन के नहीं हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बाद में बहुत ज़्यादा वो रोया। लेकिन जो हुआ फिर वो ईश्वर की इच्छा का हुआ, यानी कि बच्चा जो है उस दुर्घटना से बच गया, उसका जीवन बच गया। अगर वो जो है कार में पापा मम्मी के साथ जाता तो दुर्घटना में उसके जीवन को भी हानि हो सकती थी, किसी भी रूप में चोट लग सकती थी और कोई दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वो बच गया। तो इसे कहते हैं कि जब कभी आपके मन का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब जो होता है वो ईश्वर की इच्छा का होता है, और ईश्वर की इच्छा का जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उस बच्चे को उस समय दुख हुआ, पापा मम्मी साथ नहीं ले गए, लेकिन बाद में जब वो बड़ा हुआ होगा या बड़ा जब हो रहा होगा, बाद में एक दिन इस समझ जाएगा वो कि ईश्वर ने उसके लिए जो किया था वो अच्छा किया था, कि ईश्वर ने जो है उस दुर्घटना से उसे बचा दिया था। भले उसका मन का नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर के मन का हुआ था। तो मकर राशि के जात को ये होता है जीवन का सार। जीवन को इस तरह से आपको जीना होता है। 10वें भाव की राशि है, ईश्वर की राशि मानी जाती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए। आप भी देखिए, इंसान है, हर एक इंसान को प्रयास करना चाहिए अपना लक्ष्य हासिल करने का। पूरी मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, 100% लगा दीजिए। कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो, आपका जॉब में हासिल करना हो, प्रमोशन में, बिजनेस में हासिल करना हो, लव अफेयर्स में कुछ हासिल करना हो, वैवाहिक जीवन में हासिल करना हो, संतान के बारे में हासिल करना हो, आपके खेल कूद गतिविधियों में हासिल करना हो, कहीं कंपटीशन से, आप राजनेता हैं, राजनीति में कुछ हासिल करना हो, स्टूडेंट्स है, कंपटीशंस में कुछ हासिल करना हो, जहाँ भी कुछ हासिल करना है आपको शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त अपना 100% दे दीजिए। लेकिन परिणाम, अगर परिणाम आपके मन के अनुकूल नहीं आते, मनोनुकूल नहीं आते, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब आपको ये तत्काल ये समझना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा है, यानी ईश्वर हो सकता है आपके लिए कुछ और बड़ा सोचा हो, इसलिए आपको या फेल कर दिया गया या आप फेल हो गए। तो अब जो होगा वो ईश्वर की इच्छा का होगा, और ईश्वर की इच्छा का बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा होता है, और इंसान के लिए बहुत फायदे का होता है, क्योंकि जब ईश्वर की इच्छा का होता है तो सबसे अच्छा वही होता है। तो इस तरह से आप समझ गए हैं। निराश, हताश, उदास कहीं भी आपको नहीं होना, डिप्रेशन में भी नहीं आना है। हमारे जन्म कुल विश्लेषण करते हैं, उसमें भी अक्सर मामले आते रहते हैं कि मन पसंद का हुआ नहीं तो डिप्रेशन में आ गए। नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं आए, क्योंकि फिर ईश्वर की इच्छा का हुआ है। ये जो अभी आप समझ नहीं पा रहे, बाद में समझ जाएंगे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ था आपके लिए। और आपके व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर कि आपके ऐसे कहाँ अनुभव हैं, जहाँ कोई घटना हुई, कोई बात हुई जिससे उस समय आप दुखी हो गए, बाद में पता चला कि ईश्वर ने जो किया उस समय बहुत ही अच्छा किया, और इतना अच्छा किया कि आज जहाँ हैं हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अगर वैसा नहीं किया होता तो पता नहीं हम कहाँ रहते। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके भी होंगे, जीवन के अनुभव, सच्ची घटनाएं। कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी पढ़ेंगे, हमारे दर्शक भी समझेंगे। शुक्रिया आपका। तो मकर राशि हम आप समझ गए। जब मन का नहीं हो तो क्या करना चाहिए, जब मन का नहीं हो तो मन में ये मान लेना चाहिए कि अभी ईश्वर की इच्छा का हो रहा है, और भी अच्छा हो रहा है। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।